हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन आप देखो तो मुझे लगभग 1480 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखो तो कॉल की साइड में मुझे लगभग 1300 रुपये का लॉस हुआ। तो पुट की साइड में मुझे लगभग 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने स्ट्रेंगल बनाया था। पहले मैंने ट्रेड नेक्स्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उसको मैंने स्ट्रेंगल के अंदर चेंज किया। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो पे और दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, ये मेरा गलती से ऑर्डर लगा था। उसके बाद में यहाँ से अपन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो 76 के ऊपर मैंने सेल किया था, 75 के ऊपर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ये मेरी ट्रेड बनी थी, सिर्फ मैं वहाँ पे कुछ बास्केट बना रहा था लाइव क्लास के अंदर, तो वहाँ पे गलती से ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:49 के ऊपर पहली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था पुट की साइड को मुझे मार्केट लग रहा था बुलिश साइड में। फिर क्या हुआ, वहां से मैंने वापस से फिर थोड़ा टाइम निकालने के बाद में यहाँ पे मैंने कॉल को भी इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड में आने लग गया तो पुट को मैंने एग्जिट कर दिया। और कॉल को यहाँ पे आप देखोगे तो पुट को मैंने एग्जिट करने के बाद में वापस से अप साइड में जाने लगा तो वापस से रेंट्री ली। फिर मैंने कॉल को एग्जिट किया और यहाँ पे आप देखोगे तो पुट के अंदर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला, तो मैंने बुक कर लिया। तो मैं ट्रेड को मतलब दोनों साइड में रखने की कोशिश करता हूँ। अगर रेंज में आता है तो मैं एक साइड में, दोनों साइड में रहता हूँ। अगर फास्ट मूवमेंट आ रहा है तो मैं उसको एग्जिट करके एक साइड में ही रह जाता हूँ। इस तरीके से मैं करता हूँ। प्रॉपर एसएल के साथ में मैं काम करता हूँ। ये नहीं है कि मैंने पहले से डिसाइड नहीं है मेरा एसएल, मेरा एसएल पहले से डिसाइड होता है। उसी पॉइंट में मैं एग्जिट कर देता हूँ, तो मेरे को कितना ही लॉस हो रहा हो चाहे मेरे को कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, कभी भी मैं वेट नहीं करता, होप नहीं रखता हूँ कि मेरा वापस आ जाएगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा। ऐसा कभी मैं नहीं सोचता हूँ। 2 लॉट के अंदर आज के दिन मैंने ट्रेड किया था। अगर आपको भी मेरे साथ में लाइव में ट्रेड करनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर गूगल मीट के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर सारी क्लासेज रहेंगी। अगर आपको इसकी फीस जाननी हो तो सिर्फ 7500 रुपये इसकी फीस है। इसके लिए अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे आज के दिन मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने इसको ट्रेड दिया था कि इस रेंज को ब्रेक करेगा। अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो इस ट्रेड लाइन तक भी जा सकता है, फिर उसके बाद में अप साइड में मूवमेंट और भी आ सकता है। दूसरा, नीचे की साइड में इस चैनल को ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो उसने नीचे की साइड में तो ब्रेक किया नहीं, अप साइड में ब्रेक किया और हमारा आज के दिन का टारगेट अचीव हुआ। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी कल के दिन क्या है, हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम एक्सपायरी के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का एनालिसिस थोड़ा सा अलग होता है। तो हम एक्सपायरी को देखते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये नीचे की साइड में एक ट्रेड लाइन आ रहा है ऐसे, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इससे जैसे ये अप साइड में गया, फिर वापस आया, फिर ये वापस गया, फिर ये वापस आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे कोई भी डब्लू पैटर्न बनाएगा तो हमारे लिए सपोर्ट का ही काम करेगा। तो यहाँ से आप सपोर्ट की तरह काम इसको ले सकते हो। कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो हमें यहाँ पे ट्रेड अपसाइड के लिए ट्रेड बनाना है। कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा पॉजिटिव तो हम देख सकते हैं। दूसरा, फ्लैट ओपन होके इसको अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है तो भी हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को ही ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है। क्यों होगा, क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए बनेगा क्योंकि लगातार यहाँ पे मतलब जो ऑप्शन सेलर है ना वो इस तरीके से आएंगे तो उनको और वापस यहाँ पे मिलेगा, तो वो अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान यहाँ पे करेंगे। दूसरा, अगर इससे ऊपर गैप ओपन हो जाता है निफ्टी तो फिर वापस से रेंज के अंदर फंसने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक तो आज के दिन मूवमेंट हो चुका है। ये भी मेरा एनालिसिस था कि मूवमेंट एक्सपायरी से पहले वाले दिन आ सकता है, तो वो हो चुका मूवमेंट। तो कल के दिन एक्सपायरी साइडवेज रहे या फिर फर्स्ट हाफ के अंदर साइडवेज रहने के बाद में सेकंड हाफ के अंदर बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो हमें सेकंड हाफ में अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो फिर हम बाइंग के लिए भी देख सकते हैं वहाँ पे बड़ा मूवमेंट। जैसे मान ली मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रहा और उसके बाद में इसको नीचे की साइड में या साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जो हमारी 0 to 0 ट्रेड रहेगी। अब हम देखते हैं सेलिंग के हिसाब से कि हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं एक्सपायरी के ऊपर। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर का, जिसका प्रीमियम मतलब 10 से 15 रुपए चल रहा है, उसको हमें अपसाइड में सेल कर देना है। दूसरा, 10 से 15 वाले प्रीमियम को ही हमें नीचे वाले को सेल कर देना है। अगर मार्केट रेंज के अंदर रह गया तो उसमें हमें प्रॉफिट दोनों साइड में मिल जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखे तो फिर हमें एग्जिट कर देना है एक साइड का, जिस साइड में आ रहा हो उसको हमें रख लेना है, जिससे हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। गैप ओपन होता है तो भी हमें स्ट्रेंगल बना सकते हैं। गैप अप की स्थिति में भी लग रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसेगा तो वहां पे हम ट्रेड का प्लान हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक तो विक्स बहुत कम और कम विक्स के अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट कम आते हैं, तो इसलिए हम प्लान थोड़ा कर सकते हैं साइडवेज मार्केट का।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।